तो बच्चों आज हम जो है गणित का ये थर्ड पार्ट अब देखने जा रहे हैं। सातवीं का गणित है। इसमें यह अध्याय 1 की पूर्णांक संख्याओं के नियमों के बारे में बता रहे हैं। पूर्ण संख्याओं पर पिछले वीडियो में हमने योग के गुणों को देखा था। आज हम जो है पूर्ण संख्याओं में गुणन के गुणों को देखते हैं। मान लीजिए दो संख्या ए और बी है, दो संख्या ले लिए, तो दो संख्याओं का गुणनफल जो तीसरी संख्या मिलेगी वह भी जो है पूर्ण संख्या ही होगी। ए बराबर मान लो 3 ले लिया, बी बराबर 2 ले लिया, तब हमें इसमें वैल्यू पुटअप करते हैं तो 3 गुणित 2 करेंगे तो हमें 3 गुणित 6 मिलेगा। 6 भी यह पूर्णांक संख्या है। और यदि हम a बराबर 5 ले लेते हैं और b बराबरी से हम जो है 6 ले लेते हैं तो भी हमें इस नियम के अनुसार 5 गुणित 6 करेंगे तो 6 पंचे 30 आएगा। यह भी एक पूर्ण संख्या है। इसी प्रकार दो संख्याओं में हम क्रम विनिमय नियम, गुणन के क्रम विनिमय नियम को भी सत्यापित कर सकते हैं। मान लीजिए इसमें a बराबर हमने 3 लिया और b बराबरी से हमने 2 लिया, तब इसमें हम वैल्यू पुटअप करेंगे तो 3 गुणित 2 किया और यहाँ पे 2 गुणित 3 किया तो भी यहाँ 6 और यहाँ पे भी 6 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से यह जो है दो पूर्णांकों की जो संख्या होती है, दो पूर्ण संख्याओं में क्रम विनिमय नियम को सत्यापित करती है। इसी प्रकार से हम यदि तीन संख्याओं को लेते हैं और ये साहचर्य गुण को भी जो है सत्यापित करता है। इसमें भी हम a बराबर मान लो 2 लेते हैं, b बराबर 3 लेते हैं और c बराबर 4 लेते हैं, तो इसकी वैल्यू पुटअप करने पर देखिए यह 2 गुणित यहाँ पे हमारे पास 3 गुणित 4 हो गया, तो यहाँ 2 गुणित यहाँ 12 हो गया और 12 दूनी यहाँ पे 24 हो गया। इसी प्रकार यदि हम a की वैल्यू यहाँ पे भी 2 रखें और b की वैल्यू 3 रखें और यहाँ पे c की वैल्यू हमारे पास 4 है, पहले इन ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा और ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 6 आएगा और 6 4 24 आ गया। तो देखो बच्चों यहाँ पे यहाँ जो तीन संख्याओं के लिए भी साहचर्य नियम जो है ये गुणन के लिए सत्यापित हो रहा है। इसी प्रकार हमें और एक ही संख्या है हमारे पास, एक ऐसी मात्र पूर्ण संख्या होती है जिसका गुणा किसी भी संख्या से करें तो वह एक ही पूर्ण संख्या हमें प्राप्त होती है। अब यहाँ पे हमने एक उदाहरण भी दिया है, एक का गुना अगर मान लो a में करें या a का गुना 1 में करें तो a ही प्राप्त होती है। तो या फिर हम संख्या ले लेते हैं, 5 गुणित 1 करें या 1 गुणित 5 करें तो भी हमें 5 ही मिलेगी। तो इस प्रकार से हमें कोई भी संख्या में 1 का गुना करने पर वही संख्या मिलती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक जो है गुणात्मक तत्समक होता है। अब इसके साथ और एक नियम है बंटन नियम। इस साहचर्य नियम के अतिरिक्त एक बंटन नियम और है। इस बंटन नियम भी के लिए भी यह सत्यापित होता है। अब देखिए ABC 3 कोई पूर्ण संख्या है तो बंटन नियम के लिए सत्य है। ये बंटन नियम a गुणित b धन c कर लीजिए आप, तो हमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू बी धन a इंटू सी प्राप्त होता है। और इसमें a बराबर 2, b बराबर 3 और c बराबर अगर 4 रखते हैं हम, रखने पर हम देखते हैं कि a का मान यहाँ 2 है गुणित b और c देख लीजिए, b का मान 3 है और c का मान 4 है। और इसी प्रकार a का मान यहाँ पे 2 है, b का मान 3 है, a का मान 2 है और c का मान हमने 4 रखा। तो ये 3 दूनी हो गया 6 और ये हो गया 8, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ गया 14 आ गया। और यहाँ पे दोनों को जोड़ा 7, 2 गुणित 7 किया और यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी 14 और यहाँ पे भी 14। तो इस प्रकार से जो है ये बंटन नियम को भी सत्यापित करता है। अब इसी का एक एग्जांपल हम इस प्रकार भी ले सकते हैं, a इंटू बी ऋण सी ले लेते हैं तो a इंटू सी आ गया, a इंटू सी आ गया ऋण a इंटू सी आ गया और a इंटू या b आएगा b। अब इसमें भी यही वैल्यू रख देते हैं अपन,
तो 2 गुणित यहाँ पे 3 है ऋण c का मान 4 है और यहाँ पे 2 गुणित 3 हो गया ऋण a का मान यहाँ पे भी 2 है और c का मान यहाँ 4 है। तो जिसको 2 गुणित इसका माइनस करेंगे तो -1 आएगा और यह 6 माइनस यह 8 आ गया। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जाएगा, या माइनस करने पर 2 आएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। ये जो है 3 में से 4 माइनस करेंगे तो ऋण 1 आएगा। अब ये ऋण और जो है धन, इनके गुणनफल और योग के जो नियम है चिन्हों को, इनको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि यहाँ पे भी ये दोनों पक्ष समान आ गए। इसका मतलब है कि यह पूर्ण संख्याएं बंटन नियम के लिए भी सत्य होती है। तो इस प्रकार से जो है इन नियमों का प्रयोग करके हमने गुणन के गुणों को भी सत्यापित कर दिया। थैंक यू।